आज भी मार्केट जबरदस्त रहा। सुबह से ही लार्ज कैप भी अच्छा था और मिड स्मॉल माइक्रो की तो बात ही छोड़ दो। स्मॉल माइक्रो 2-2% से ऊपर, मिड कैप 1.5% से ऊपर, 1% से थोड़ा कम लार्ज कैप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। ये पूरा हफ्ता काफी अच्छा गया। लगभग 5% के आसपास, 4.5-5% निफ्टी इंडेक्स चढ़ गया लगभग 1000 पॉइंट के आसपास। मिड स्मॉल माइक्रो तो काफी ज्यादा चढ़े हैं इस एक हफ्ते के अंदर में। अब कुछ चीज समझा रहा हूं, वो समझना। आगे और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीज समझना कि पिछला हफ्ता, पिछले फ्राइडे को, आज फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को क्या आप सोच सकते थे कि एक हफ्ते में मार्केट लगभग 5% चढ़ जाएगा? लगभग। लार्ज कैप तो चढ़ ही गया। क्या आप सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। एक हफ्ते पहले तक हालात ऐसे थे कि लग रहा था कि और मार्केट गिरेगी, और जो सो कॉल्ड बिग इन्वेस्टर हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि ये स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करता है, मत करो, मिड कैप के अंदर मत करो। ये कुछ लोग कह रहे थे इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट मत करो। इतना मजाक देख समझ में आ रहा है ना? अभी ये हफ्ता अच्छा गया तो थोड़ा प्रेशर रिलीफ हुआ। थोड़ा मैं भी अपने कमेंट बॉक्स देखता हूं तो एक हफ्ते से अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उससे पहले जब भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता था तो उल्टा सीधा निगेटिव कमेंट्स आते थे। तो सेंटिमेंट यही होता है, इमोशन यही होता है, और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट टर्म में इमोशन पे स्टॉक मार्केट काम करती है। एक हफ्ते पहले तक इंडिया से लेके पूरी दुनिया के बड़े बड़े निवेशक तक, बिग नेम, बड़े नाम जो है इन्वेस्टर, या फिर चाहे न्यूज के बड़े लोग हो, इन्वेस्टिंग के बड़े लोग हो, फंड मैनेजिंग के बड़े लोग हो, सब लोग कह रहे थे कि बहुत बुरा हाल, सदी की सबसे बड़ी मंदी, ये वो दिस दैट। इस एक हफ्ते में कोई बात ऐसी नहीं हुई है। समझ रहे हो? इसी तरीके से सेंटिमेंट चेंज होता है। और हमेशा मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग दूसरों की बातें सुनना ही छोड़ दो। शॉर्ट टर्म में इमोशन पे मार्केट चलेगी, लॉन्ग टर्म में कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ पे मार्केट चलेगी। इसके अलावा तीसरा कुछ यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अब जैसे इस हफ्ते मार्केट अच्छी गई, 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को मार्केट ओपन होगी। अगर बीच में कोई कुछ भी आके अलूल जलूल नहीं बकता है तो जो सिचुएशन है सब कुछ बहुत सही है, सेंटिमेंट सही है। अगर कोई अलूल जलूल कुछ ना बके तो मार्केट अगले हफ्ते पॉजिटिव रह सकती है, या फिर मंडे को पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन अगर बीच में ट्रंप आके कुछ कह दे अलूल जलूल कि हम तो अब तो ये इतना परसेंट, अब तो 50%, 100% टैरिफ लगा रहे हैं, इलॉन मस्क आके कुछ बोल के चला जाए, पुतिन साहब कुछ आके बोल के चले जाए, मतलब रशिया यूक्रेन जो वॉर अब खत्म होने के कगार, सीज फायर के कगार पे है, उसको लेकर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो ये सब मतलब सिलेबस से बाहर की चीज है, सीधा समझ लो, बाउंड्री से बाहर की चीजें हैं। जो नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे कि डॉलर रुपी का इशू जो है, डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, जो क्रूड ऑयल है उसका नीचे आना, इंडिया के अंदर डेटा स्पेसिफिक बात करें तो इन्फ्लेशन का नीचे आना, और इंडिया के साथ साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का रेट्स को लेके स्थिर होना, तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन इन्हें सब पे भारी पड़ जाता है क्या? जब कोई शॉर्ट टर्म के लिए इमोशन वाली चीजें बोली जाती है, यही टैरिफ, वॉर, ये सब वाली चीजें जब होती है, ये सब इमोशन वाली चीजें हैं, ये सब सेंटिमेंट बिगाड़ने वाली चीजें हैं। जो क्रूड ऑयल का डाउन होना है प्राइस का, या फिर डॉलर रुपी का थोड़ा सा ही हो रहा है लेकिन स्टेबलाइज होना, या फिर इंटरेस्ट रेट की बातें, ये सब इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है। और धीरे धीरे करके इसका बुरा इफेक्ट भी और अच्छा इफेक्ट भी धीरे धीरे करके इकोनॉमी पे दिखता है। और इकोनॉमी में जब अच्छा इफेक्ट दिखता है तो वो कंपनीज के रिजल्ट पे दिखता है, और फिर वो स्टॉक मार्केट पे दिखता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए कहता हूं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। शॉर्ट टर्म में होता यही है कि कोई कुछ बोल देता है, उसके ऊपर उसके आवाज पे निगेटिव रिएक्ट कर जाता है स्टॉक मार्केट। तो ये दिक्कत होती है, और इसीलिए मैं कहता हूं नॉइज से बच के रहो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे 6 महीने पहले बोला करते थे कि 20 साल 25 साल इन्वेस्टेड रहना है, 15 साल इन्वेस्टेड रहना है, या 10 साल भी इन्वेस्टेड रहना है, तो बस उसी चीज को माइंड में बिठा के रखो। एकदम दिमाग फ्री रहेगा, टेंशन से फ्री रहोगे। अगले हफ्ते में 2 बड़ी चीजें होने वाली है। यूएस का Q4 का जीडीपी का डेटा आने वाला है, और यूके का भी Q4 का जीडीपी का डेटा आने वाला है। यूके पे उतना ज्यादा नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन यूएस के उस पे थोड़ी सी मार्केट रिएक्ट जरूर करेगी। खराब डेटा आने पे थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और डेटा अगर अच्छा आएगा तो मार्केट
स्मूथ रहेगा। कहाँ हम नीचे 21,000 जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां से अब हम 23,000 से भी ऊपर आ चुके हैं और 24,000 जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप चार्ट के टर्म्स में बात करते हो तो ठीक है, 24,000 से थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करते हैं तो है 100-200 दिन का मूविंग एवरेज वहां पे है, तो वो थोड़ा मार्केट को स्ट्रगल होगा 24,000 के ऊपर जाने में। इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अभी जैसे इस हफ्ते इतना चढ़ गई तो अगले हफ्ते भी फटाक से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सब कुछ सही है, फिर भी चार्ट पे थोड़ा स्ट्रगल निफ्टी को करना चाहिए। अब ना करे चली जाए वो अलग बात है, लेकिन जितनी आसानी से 23,000 को क्रॉस कर गई है उतनी आसानी से 24,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 23,000 के लेवल के आसपास में ही, अब ठीक है 23 से 22 जाए या 23 से 24 जाए, इसी बीच में थोड़े टाइम तक मार्केट अगर समय बिताती है तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या आप कह रहे हो कि यहीं पे रुकी रहे मार्केट, लेकिन नहीं, अगर थोड़ा टाइम तक यहाँ पे समय मार्केट बिताती है तो इसके बाद का जो ऊपर जाने का बाउंस बैक आएगा, जो रैली आएगा वो स्ट्रांग आएगा। और अगर सीधे सीधे भागेगी तो वो स्ट्रांग रैली नहीं होगी, वहां से फिर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो, मार्केट अगर ठहर ठहर के चढ़े तो वो मजबूत रैली होती है। ठीक है, बाइंग हुई थोड़ी, फिर सेलर्स आए, फाइट हुआ, रुकी मार्केट, फिर बाइंग हुई, चढ़ी मार्केट, फिर सेलर्स आए, फिर रुकी मार्केट, ये सही होता है। अब एक तरफा अगर चढ़ने लगती है तो वो फिर स्ट्रांग रैली नहीं होती है, वो गिरना निश्चित होता है। ये भी कह सकते हो कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी, लगातार गिरे जा रही है, लगातार एक बार में ही 25%, 20-25% गिर गई, तो ये तो होना लाजमी था। बाउंस बैक आना, लगातार 25% गिर गई एक बार में, लगातार 5 महीने तक गिरती रह गई। तो फरवरी में जो बाउंस बैक आना था वो फरवरी में ना, के फरवरी सबसे बुरा गया, उसके बाद मार्च में बाउंस बैक आ गया। तो ये सब चीजें ना, अभी कम से कम आप लोग ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंस को ना लोगों के साथ, जो नए इन्वेस्टर आएंगे उनके साथ शेयर करना कि मार्केट में ये सारी चीजें होती ही हैं। और मैं पहले भी पॉजिटिव था, गिरने से पहले भी इंडियन इकोनॉमी को लेके, एंड मुझे पता है कि अभी देखो ये जो ग्रोथ है ना, अगला जब क्वार्टरली सीजन आएगा, रिजल्ट का अनाउंस करने का कंपनीज का सीजन आएगा, वहां पे मार्केट को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगर कंपनीज के रिजल्ट्स वहां पे थोड़ा सा बट जाएगा, वहां पे कंपनी स्पेसिफिक फिर रैली होने लगेगी। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उनका स्टॉक्स अच्छा करेगा, जो कंपनी बुरा करेगी अगेन वो सेक्टर को भी डुबाएगा और कंपनी को भी डुबाएगा। तो वो थोड़ा सा वहां पे चूजी होंगे मार्केट में लोग, लेकिन अभी के लिए मार्केट काफी पॉजिटिव है, काफी बढ़िया, सब कुछ फेवर में है। बस वीकेंड पे कुछ अलूल जलूल उल्टा सीधा कोई आकर ना बोल दे तो मार्केट बहुत सही है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये नहीं है कि सडन मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा राइज आ जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये, मैंने बार बार आपको कहा है कि जो बजट आया है हमारा फरवरी के अंदर में, फिर उसके बाद रेट कट भी आए हैं, फिर आरबीआई ने लिक्विडिटी को लेकर भी काफी सारे कदम उठाए हैं, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि 1-2 क्वार्टर लगेंगे इन सारी चीजों का अफेक्ट आने में इकोनॉमी के अंदर। तो मेरा टेक हमेशा से था, मैंने कहा था कि अभी फरवरी के बाद भी फरवरी के बाद जब दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का आएगा, वहां से स्टॉक मार्केट के अंदर में स्ट्रेंथ, पॉजिटिवनेस अच्छी आएगी, और अभी तो पहला भी नहीं आया। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अरे मार्केट बढ़ गया तो मैं नहीं, वैसी बात नहीं है। मार्केट कल फिर मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन में या अगले हफ्ते में फिर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो 2 क्वार्टर ऐसे भी रख के चल रहा हूं अपने पास कि कम से कम इतना टाइम तो लगना चाहिए अच्छे से ट्रैक में आ जाने में इकोनॉमी को, कंपनीज को। तो मैं इसको लेके बुलिश हूं, क्योंकि मैंने देखा पढ़ा कि कितने सारे स्टेप्स सारे जगह पे उठाए जा रहे हैं सारी चीजों को ठीक करने के लिए। यही चीजें जितना आप देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो सिर्फ आप अगर इंटरव्यूज देखते रहते हो एस नरेन साहब, शंकर शर्मा जैसे लोगों का, तो फिर वही चीजें हैं, वो लोग आपको परेशान ही करवाएंगे, खुद पैसा बना के बैठे हैं, आपको पैसा नहीं बनाने देंगे।